हेलो एवरीवन, माई सेल्फ शिराज ग्रोवर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चे, आज हम लोग क्लास 10th का बायोलॉजी का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म्स रिप्रोड्यूस करने जा रहे हैं। आप लोगों को मैं बता दूं कि पेपर जो अभी बोर्ड के एग्ज़ाम्स होंगे उसमें 5 मार्क्स का एक बड़ा क्वेश्चन इस चैप्टर में से आएगा और 1 मार्क्स का एमसीक्यू आएगा। तो टोटल 6 नंबर का टॉपिक इसी चैप्टर में से आएगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं बच्चे। चैप्टर का नाम है रीप्रोडक्शन। रीप्रोडक्शन रीप्रोडक्शन का मतलब दोबारा प्रोड्यूस करना, दोबारा से पैदा करना। तो हम लोग रिप्रोडक्शन चैप्टर में ये पढ़ते हैं कि नए ऑर्गेनिजम्स को जो पुराने ऑर्गेनिजम्स इस धरती पे रहते हैं उनसे पैदा करना, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ये प्रक्रिया हमें देती क्या है, इसका बेनिफिट क्या होता है बेटा? इसका बेनिफिट ये है कि कोई भी स्पीसीज अगर उसकी कंटिन्यूएशन मेंटेन रहेगी तो सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्शन के प्रोसेस से रहेगी। अगर वो बच्चे पैदा करेंगे तो आने वाले समय में उनके बच्चे जो हैं उनकी स्पीसीज को मेंटेन करेंगे। आज टाइगर्स जो हैं ये ख़त्म होने की तादाद पे आ रखे हैं हमारे पास। क्यों? क्योंकि बेटा टाइगर्स के बच्चे जो हैं वो आगे पैदा नहीं हो रहे। हमारे पास लिमिटेड क्वांटिटी में टाइगर्स हैं और इतनी जल्दी उनको पैदा नहीं किया जा सकता जितनी जल्दी जो शिकारी हैं उनका शिकार कर ले। तो एक समय ऐसे आएगा कि बिल्कुल टाइगर्स ख़त्म हो जाएंगे और हम लोग जो हैं बुक्स में या न्यूज़पेपर में पढ़ा करेंगे कि ये टाइगर्स होते थे। ठीक है, तो ये किसी भी जो स्पीसीज है उसकी कंटिन्यूटी को इंश्योर करता है। ये प्रोसेस जो है किसी भी स्पीसीज की कंटिन्यूटी को इंश्योर करता है। ह्यूमन बींग्स जो है बेचारी ये बेबीज़ को बर्थ देते हैं, डॉग्स हैं पपीज़ को बर्थ देते हैं, प्लांट्स हैं ये उन्हीं की तरह अपने बच्चों को पैदा करते हैं, है ना। तो हर एक स्पीसीज जो है वो अपने तरह की सेम ऑर्गेनिम्स को पैदा करता है। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन का मतलब गिव राइज टू मोर ऑर्गेनिजम्स विद सेम बेसिक करेक्टरिस्टिक्स एज दैट ऑफ द पेरेंट। तो वो बता भी रखे हैं, कहते हैं कि ह्यूमन बींग ह्यूमन बेबीज को बर्थ देंगे, कैट जो किटन्स को बर्थ देगा, सनफ्लावर है सनफ्लावर के प्लांट्स पैदा करेगा। मैंने हर एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसे ही बच्चे जो हैं वो पैदा करेगा। तो चैप्टर में हम लोग जो बच्चे हैं इनको ऑफस्प्रिंग्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटे? ऑफस्प्रिंग्स। या एक लोग वर्ड जो यूज़ करते होते हैं वो होता है प्रोजेनी। वो क्या होता है बेटा? प्रोजेनी। ठीक है, PROGENY। ओके, प्रोजेनी और ऑफस्प्रिंग्स ये बच्चों को ही कहते हैं, जनरेशन्स को ही कहते हैं। ठीक है जी। सो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं बेटा कि रिप्रोडक्शन की टाइप्स कितनी होती हैं। तो रिप्रोडक्शन बेटा जी या तो हम लोग पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसको बताने से पहले उन्होंने बताया हुआ है, कहते हैं कि ये अमीबा है, अमीबा में से 2 अमीबा के डॉटर सेल्स बन रहे हैं, धीरे धीरे इनका न्यूक्लियस और डिवाइड होता जाएगा और डिवाइड होता जाएगा और होता जाएगा और अल्टीमेटली होगा क्या बेटा कि हमारे पास 2 अमीबा डॉटर सेल्स बन जाएंगे। अच्छा, कई ऑर्गेनिज्म्स तो हैं जो अपने में से 2 ऑर्गेनिज्म स्प्लिट कर लेते हैं। कई ऑर्गेनिज्म्स जो हैं वो अंडों में से निकलते हैं, लाइक दैट ये चिकन निकला हुआ है। ठीक है जी। और टाइगर्स जो होते हैं ये ना तो 2 में स्प्लिट हो ना ही अंडे दें। तो कई ऑर्गेनिज्म्स होते हैं जो अपने बच्चों को डायरेक्टली बर्थ देते हैं। ठीक है जी। तो जो अंडे पैदा करते हैं हम लोग उनको क्या कहते होते हैं बेटा? ओविपेरस। और जो डायरेक्टली बर्थ देते हैं हम लोग उनको क्या कहते हैं? विविपेरस। ठीक है जी। आगे देखो बेटा, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये 2 टाइप्स की रिप्रोडक्शन होती हैं जिनको हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है जी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा बेटा? हमारे पास जो सेक्स सेल्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स जिनको हम लोग गमीट्स भी कहते हैं, इनकी ज़रूरत होती है। इनके बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो सकती। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है वो इन्हीं के बिना होती है। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसमें हमें 2 पेरेंट्स चाहिए होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेटा 2 पेरेंट्स चाहिए होते हैं और जो दोनों पेरेंट्स हैं उनके सेक्स सेल्स चाहिए होते हैं। सेक्स सेल्स को ही हम लोग क्या कहते हैं? गमीट्स। क्या कहते हैं? गमीट्स। ठीक है। और 2 ऑर्गेनिज्म जिनके सेक्स ऑर्गन्स और सेक्स सेल्स चाहिए होते हैं उनसे जो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होती है हम लोग उसको क्या कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जो होती है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन,
ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही सिंगल पेरेंट चाहिए होता है, इसमें कोई मदर नहीं होती, कोई फादर नहीं होता, ये सिंगल पेरेंट होता है, ठीक है। कोई सेक्स सेल नहीं होता इसका इन्वॉल्व, ये सिंगल पेरेंट ही अपने बच्चों को डायरेक्टली बर्थ देते हैं। जैसे हमने अमीबा के केस में देखा था कि एक अमीबा जो है वो 2 डॉटर सेल्स में टूट रहा था, ठीक है कि नहीं। तो जो एक ही अमीबा 2 डॉटर सेल्स में टूट रहा था, ये वाला, तो ये हमारे पास क्या थी बेटा, ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन थी। मुझे पता नहीं है कि ये पिता है या माता है ना। किसी की कोई शेप जो है हम लोगों को नहीं पता, ना ही क्लैरिफाई कभी भी हो पाए कि ये फादर होगा या मदर होगा। ये एक अमीबा सेल होता है। अमीबा सेल जो है ये अपने बच्चों को डायरेक्टली बर्थ देता है, 1 से 2 बन जाते हैं, 2 से 4 बन जाते हैं, ठीक है जी। या हाइड्रा भी ऐसे ही ग्रो करता है। पर जो डायरेक्टली अपने बच्चों को बर्थ नहीं, अपना डायरेक्टली अपने बच्चों को बर्थ देते हैं, जिनके सेक्स सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, हम लोग उसको क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, एज लाइक दैट ऑफ टाइगर्स में होती है या हैंस में होती है, ठीक है जी। तो देखो बेटा, ध्यान से आगे पढ़ते हैं हम लोग। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेटा जी उन्होंने बताया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोगों को अपने गमीट्स चाहिए होते हैं, एक मेल के एक फीमेल के, ठीक है जी। इनके सेक्स सेल्स चाहिए होते हैं, वही सेक्स सेल्स से फ्यूज होकर एक जाइगोट बनता है। क्या बनता है बेटा, जाइगोट। जाइगोट सिंगल सेल होता है जिससे नए ऑर्गेनिज्म की शुरुआत होती है। अब ये देखो कि जो मदर का ओवम होता है, सेक्स सेल जो मदर का होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ओवम। और जो फादर की तरफ से आता है उसको क्या कहते हैं बेटा, स्पर्म। तो स्पर्म और ओवम जब फ्यूज करते हैं तो जो इनका प्रोडक्ट हमारे पास निकल के आता है, हम लोग उसको क्या कहते हैं बेटा, जाइगोट। क्या कहते हैं हम लोग उसको, जाइगोट। और वही जाइगोट जो होता है ये आगे बड़ा होके बड़ा होके बड़ा होके ये एक चाइल्ड बन जाता है, चिल्ड्रन बन जाता है, ठीक है जी। तो आपकी मेरी सबकी शुरुआत जो ज़िंदगी हुई थी वो हुई एक जाइगोट से ही थी, ठीक है। उसमें आप लोगों के फादर और मदर के सेक्स सेल्स ने फ्यूज़ किया और उसके बाद आप लोग जो हैं वो पहले जाइगोट की फॉर्म में निकले। जाइगोट से आप लोगों का थोड़ा सा साइज़ बढ़ा और तब हम लोग इसको क्या कहने शुरू कर दिया, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के बाद आप लोग जो थे वो फीटस की स्टेट में आ गए थे, ठीक है जी। फीटस के बाद ये बेबी की तरह प्रोड्यूस हो गए, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें उनके सेक्स सेल्स चाहिए होते हैं, ठीक है, 2 ऑर्गेनिज्म्स चाहिए होते हैं, हम लोग उस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फिश में, हैन में, डॉग में, फ्रॉग में, कैट में, ठीक है, काओ, हॉर्स, डियर, रैबिट, लायन, टाइगर, ह्यूमन बींग्स, इन सभी में जो होती है वो होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बता भी रखा है बेटा, बेसिक डिफरेंस वो कहते हैं क्या होता है, बेसिक डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें 1 पेरेंट होता है ए सेक्सुअल में, सेक्सुअल में जो होते हैं दोनों के दोनों पेरेंट्स चाहिए होते हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में उनके कोई सेक्स सेल्स की ज़रूरत नहीं होती, पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में उनके सेक्स सेल्स की ज़रूरत होती है। सेक्स सेल्स का दूसरा नाम गैमीट्स होता है, ठीक है। कई बुक्स में इनको बेटा जर्म सेल्स भी लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, जर्म सेल्स, ठीक है। अब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेटा एक ना वर्ड आप लोगों को दिखेगा, माइटोटिक सेल डिवीजन। क्या दिखेगा, माइटोटिक सेल डिवीजन। मैं आप लोगों को इस चीज़ को क्लियर करूं बेटा, एक होता है बेटा मेयोसिस, ठीक है, और एक होता है माइटोसिस, ठीक है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, जो मेयोसिस होता है, ये बिल्ली जो होती है, ये बिल्ली क्या करती है, मियाऊं करती है ना। और बिल्ली जो होती है ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है ना। तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उसके जो सेल्स की स्प्लिटिंग होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, मेयोसिस। क्या कहते हैं, मेयोसिस। ये बिल्ली की म्याऊ से याद रख लेना, म्याऊ। तो म्याऊसिस, ठीक है, मायोसिस कह देते हैं इसको। और दूसरा जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला होता है, ठीक है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला, वो हमारे पास क्या होता है बेटा, माइटोसिस। क्या होता है, माइटोसिस। तो जहाँ कहीं भी आप लोगों को ए सेक्सुअल दिखेगा वहाँ आएगा माइटोसिस, और जहाँ कहीं भी सेक्सुअल दिखेगा वहाँ क्या आएगा, मेयोसिस, ठीक है। अब ये देखो इन्होंने लिखा था यहाँ कि इन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड सर्टेन बॉडी सेल्स ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनिज्म अंडरगो रिपीटेड माइटोटिक डिविजन्स। माइटोटिक आपने सिंपली याद रख लेना है, ए सेक्सुअल, ठीक है, ओके। अब इसके मेथड्स हैं हमारे पास कौन कौन से, फिशन,
बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इनको हम लोगों ने बहुत अच्छे डिटेल से पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है। अब 5 मार्क्स का मान लो क्वेश्चन आता है तो उसने ये कह देना है कि ए सेक्शुअल टाइप की रिप्रोडक्शन के जितने मेथड्स हैं उन सभी को एक्सप्लेन कर दो विद एग्जाम्पल। तो आप लोगों को इसको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है कि नहीं। तो कौन कौन से हैं बेटा? फिशन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब फिशन की बात करते हैं। तो फिशन में होता क्या है बेटा? एक ऑर्गेनिज्म जो होता है ये टूटता है। एक ऑर्गेनिज्म जो होता है ये क्या होता है बेटा? स्प्लिट कर जाता है, ठीक है जी। अगर दो में स्प्लिट करेगा तो हम लोग उसको स्पेशल कह देंगे बाइनरी फिशन। अगर दो से ज़्यादा में स्प्लिट करेगा तो हम लोग उसको कह देंगे मल्टीपल फिशन, ठीक है। तो उसको क्या कह देंगे? मल्टीपल फिशन। अगर दो में टूटेगा हम लोग उसको क्या कह देंगे? बाइनरी फिशन। अगर दो से ज़्यादा में टूटेगा तो हम लोग उसको क्या कह देंगे? मल्टीपल फिशन। तो वो कहते हैं फिशन क्या होती है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है ये स्प्लिट कर जाता है, ठीक है, टूट जाता है टू और मोर ऑर्गेनिजम्स में, दो या दो से ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है जी। जैसे प्रोटोजोआ की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें बेटा हम ये याद रख लेना, अमीबा, पैरामीशियम, लेशमानिया। ये ना पेपर में जो 1 मार्क वाला क्वेश्चन आएगा ना उसमें कहेंगे अमीबा को छोड़ के और कोई ऑर्गेनिजम्स जो हैं जिनमें बाइनरी फिशन होती है तो आप वो बताओ। तो बच्चों को अमीबा तो याद होता है, बार बार रट जाता है। पैरामीशियम और लेशमानिया नहीं याद होता। तो जो ऑप्शंस पड़ी होती हैं ABCD है ना, उसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है मैं कौन सा लगाऊं कौन सा ना लगाऊं। तो अच्छे तरीके से इनको अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। तो कौन कौन से हैं बेटा? अमीबा, पैरामीशियम, लेशमानिया। अमीबा, पैरामीशियम, लेशमानिया। ये देखो बेटा दिखाया हुआ उन्होंने कि बाइनरी फिशन में जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म होता है ये सिर्फ दो में ही टूटता है। किस में टूटता है? दो में। कौन कौन से हैं? अमीबा, पैरामीशियम, लेशमानिया, ये कुछ बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। अब देखो अमीबा की बॉडी बता रहे हैं, कहते हैं जब अमीबा जो होता है फुल ग्रोथ कर चुका होता है, इसकी बॉडी जो होती है ये मैक्सिमम साइज तक पहुंच चुकी होती है अपनी, ठीक है। तब क्या होता है बेटा जी? ये इसका पहले न्यूक्लियस जो होता है ना ये डिवाइड होना शुरू होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको याद रख लो कि सबसे पहले इसका न्यूक्लियस डिवाइड होना शुरू होएगा। जब न्यूक्लियस दो हिस्सों में बट जाएगा उसके बाद साइटोप्लाज्म जो है उसमें थोड़ा सा डिवीजन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। फिर फर्दर और डिवीजन स्टार्ट हो जाएगी। अल्टीमेटली दो अलग अलग सेल्स बन जाएंगे। अल्टीमेटली दो अलग अलग सेल्स बन जाएंगे, ठीक है जी। तो इस चीज़ को याद रखना कि सबसे पहले अगर डिवाइड होता है तो वो कौन है बेटा? न्यूक्लियस। कौन डिवाइड होता है? न्यूक्लियस। ये दो में टूट गया, फिर साइटोप्लाज्म टूट गया, उसके बाद दो डॉटर सेल्स बन गई। अब यहाँ वर्ड लिखा हुआ है डॉटर सेल्स। बेटा डॉटर का मतलब गर्ल नहीं है, डॉटर का मतलब गर्ल नहीं है, इसको याद रखना। डॉटर सेल्स का मतलब कि अमीबा के दो बच्चे हैं, ऑफस्प्रिंग्स ही हैं। अमीबा ना मेल होता है ना फीमेल होता है, ठीक है। अमीबा ना मेल है बेटा ना फीमेल है। सो इसलिए हम लोग जस्ट पेरेंट से हम ये कह देते हैं कि दो डॉटर सेल्स बन गई, जो बुक्स में लिखा होता है। पर यहाँ डॉटर का मतलब ये नहीं होता कि दो लड़कियां पैदा हो गई। डॉटर का मतलब होता है दो छोटे और अमीबा आ गए। क्या आ गए? दो छोटे और अमीबा आ गए, ठीक है जी। क्लियर है। तो इसके अलावा पैरामीशियम और लेशमानिया आप लोगों को याद रखना है, ये भी क्या करते हैं बेटा? बाइनरी फिशन करते हैं। क्या करते हैं? बाइनरी फिशन करते हैं, ठीक है। क्लियर है। ये लाइन को याद देख लो। दिस हैपन्स बाय डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस फॉलोड बाय द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। पहले क्या होती है? न्यूक्लियस की डिवीजन, फिर किसकी होती है बेटा? साइटोप्लाज्म की। ये दिखा रखा है बेटा, जो पैरामीशियम है ये भी दो में टूट रहा है, और यहाँ ये दिखा रखा है अमीबा जो है ये भी क्या हो रहा है बेटा? दो में टूट रहा है। होता दो में टूटने को कहते हैं बाइनरी फिशन। क्या कहते हैं बेटा? बाइनरी फिशन। नेक्स्ट मेरा टॉपिक आता है मल्टीपल फिशन का। कौन सा आता है बेटा? मल्टीपल फिशन। मल्टीपल में दो, एक से, अच्छा एक से अगर दो टूटे तो क्या कह देते थे? बाइनरी। अब बाइनरी से ज़्यादा टूटे तो हम लोग उसको क्या कह देंगे? मल्टीपल फिशन। क्या कह देंगे? मल्टीपल फिशन, ठीक है। अच्छा उसमें एग्जाम्पल कौन कौन सी की थी हमने बाइनरी में? अमीबा, पैरामीशियम और लेशमानियम। यहाँ बेटा जी हम लोग बात कर रहे हैं प्लाज्मोडियम की। ये प्लाज्मोडियम है, याद रखना, पैरामीशियम नहीं है। कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, पेपर में वो MCQ में डालेंगे। जो प्लाज्मोडियम होता है बेटा ये भी क्या करता है? मल्टीपल फिशन करता है। कैसे करता है? देखो होता क्या है बेटा, जैसे एक न्यूक्लियस होता है, नॉर्मल सॉरी अपना सेल होता है,
तो कई बार ना बाहर जो एटमॉस्फेयर है वो अच्छा नहीं होता, हार्श होता है। जैसे ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो सकती है, बारिश के दिन हो सकते हैं, ठीक है। सनलाइट जो है वो कई बार सेल को डेड कर सकती है। तो ये अपने अराउंड एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना लेता है, सो दैट कि इसको बाहर वाले एटमॉस्फेयर से बचत रहे। तो ये अपने अराउंड क्या करता है, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना लेता है। उस प्रोटेक्टिव कवरिंग को कहते हैं सिस्ट। क्या कहते हैं बेटा? सिस्ट। तो प्लाज्मोडियम, कौन है? प्लाज्मोडियम। ये जो जेलो सी अपने पास आउटर कवरिंग बना रखी है, इसको क्या कहते हैं बेटा? सिस्ट। ये बचाती है इसको आउटर एटमॉस्फेयर से। कई बार फेवरेबल कंडीशंस नहीं होती, अनफेवरेबल कंडीशन से ये उसको बचाती है। तो होता क्या है, इसमें भी वही, पहले न्यूक्लियस टूटता है, फिर न्यूक्लियस के पास साइटोप्लाज्म टूटता है और बहुत सारे डॉटर सेल्स बन जाते हैं, जो इस डायग्राम में हम लोगों को उन्होंने दिखाए हुए हैं, ठीक है। बहुत सारे डॉटर सेल्स बन जाते हैं, पर इनके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग रहती है। इनके ऊपर ये वाली प्रोटेक्टिव कवरिंग रहती है, ये जो इनको एटमॉस्फेयर से बचाती है, ठीक है कि नहीं। तो इस प्रोटेक्टिव कवरिंग के कारण इसके अंदर मल्टीपल डिविजन्स हो जाती हैं। तो जो मल्टीपल डिविजन्स होती हैं उनके कारण क्या होता है बेटा, बहुत सारे छोटे छोटे डॉटर सेल्स बन जाते हैं। और जब बाहर एटमॉस्फेयर सही हो जाता है तो ये जो बाहर वाली सिस्ट थी ये टूट जाती है। जब ये टूटेगी, रप्चर करेगी, तो इसमें से बहुत सारे जो हैं मल्टीपल सेल्स बाहर निकल आएंगे, ठीक है जी, क्लियर है। तो इसमें से मल्टीपल सेल्स निकल आएंगे। अच्छा, आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं कि ये अमीबा, सॉरी, जो हमारे पास मलेरिया होता है, क्या होता है बेटा? मलेरिया। हम लोगों को पता है कि फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो करती है, ठीक है कि नहीं। और फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो होती कि बेटा, जो करती क्या है, ये आपकी बॉडी में यही प्लाज्मोडियम जिसके बारे में हम लोग पढ़ के हटे हैं, इसी प्लाज्मोडियम को इंजेक्ट करती है। यही प्लाज्मोडियम जो होता है अंदर मल्टीपल डिविजन्स फॉलो करता है और अबाउट 1000 डॉटर सेल्स जो होते हैं इकट्ठे पैदा हो सकते हैं, ठीक है कि नहीं। तो बस अपने आप को बचाने के लिए ये प्रिवेंटिव मेथड जो है इनको यूज़ करना चाहिए, ठीक है, इनको यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट बेटा देखो, नेक्स्ट हमारा आता है बडिंग। क्या आता है बेटा? बडिंग। बडिंग एक दूसरी टाइप है ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की। किसकी बेटा? ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की दूसरी टाइप है और बड़ी इंपॉर्टेंट है बडिंग। बडिंग, बड है ना, बड, ये छोटा सा हिस्सा जो आपको दिख रहा है यहाँ, ये इस प्लांट पे जो प्रोड्यूस होना शुरू हो गया, और ध्यान से देखो थोड़ा सा बड़ा हो गया, अब इसके ऊपर टेंटिकल्स आने शुरू हो गए। जब ये फुली मैच्योर हो जाएगा तो ये बाहर से निकल जाएगा, है ना। तो बडिंग में क्या होता है बेटा, पेरेंट की बॉडी के ऊपर एक छोटी सी आउटग्रोथ होती है जिसमें रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं। इसमें रिप्रोडक्टिव जो ये सेल्स हैं, ये सेल्स रिप्रोड्यूस करते रहते हैं, करते रहते करते रहते करते रहते हैं, करते रहते करते रहते हैं और मैच्योर होते रहते हैं। अल्टीमेटली एक ऐसी स्टेज आती है जब होता क्या है बेटा, कि जो इनकी मल्टीपल रिपीटिशंस हैं, इनकी मल्टीपल रिपीटिशन से हमारे पास जो है एक ऐसा छोटा सा प्लांट बन के आ जाता है, ठीक है जी, जो इनकी पेरेंट बॉडी से निकला हुआ होता है। और अल्टीमेटली जब ये फुल ग्रोथ अपने आप कर सकता है तब ये डी अटैच हो जाता है। तब ये क्या हो जाता है? डी अटैच हो जाता है, ठीक है कि नहीं। तो हाइड्रा के साथ ऐसा होता है और यीस्ट के साथ भी ऐसा होता है। यीस्ट को हम अगले पेज में पढ़ेंगे। इसको आप याद रख लें कि हाइड्रा में बड प्रोड्यूस होता है और वो बड जो होता है उसमें रीजनरेटिव सेल्स होते हैं। उन रीजनरेटिव सेल्स से पहले छोटा सा बनता है, फिर और बड़ा बन जाता है, फिर जब ज़्यादा बड़ा हो जाता है, मैंने अपने आप मैच्योर हो जाता है, अपने आप को संभालने के लायक हो जाता है, तब ये पेरेंट बॉडी से